आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या तकनीक का ये विकास सच में संभावनाओं के पार जा सकता है। आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी फाइटर जेट जिसने पुराने सभी गति रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलन मस्क के नए फाइटर जेट की, जिसने ऐसी स्पीड हासिल की है कि SR-7 एक ब्लैकबर्ड जैसे जेट भी अब पुराने लगने लगे हैं। एलन मस्क ने हमेशा नई तकनीकों और असंभव को संभव बनाने में विश्वास किया है, और उनका ये नया फाइटर जेट एक बार फिर से उनके उसी जज्बे को साबित कर रहा है। एलन मस्क का यह फाइटर जेट विशेष रूप से इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पारंपरिक लड़ाकू विमानों से बिल्कुल अलग है। मस्क का मानना है कि भविष्य में मानव पायलट के बजाय एक स्वायत्त ड्रोन फाइटर जेट कहीं अधिक प्रभावी हो सकता है। उनकी दृष्टि में यह ड्रोन जेट्स इतनी ताकतवर हो सकते हैं कि ये F-35 जैसे अत्याधुनिक मैन फाइटर जेट्स को भी मात दे सकें। इसके पीछे वजह है कि ये ड्रोन उन सभी खतरनाक युद्धाभ्यासों को कर सकते हैं जिन्हें एक इंसानी पायलट सहन नहीं कर सकता। अब सोचिए कि अगर यह ड्रोन फाइटर जेट कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से लैस हो तो इसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। AI की मदद से ये ड्रोन खुद से निर्णय ले सकते हैं, लड़ाई के दौरान बदलते हालात को समझ सकते हैं, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये ड्रोन एक स्वार्म यानी झुंड में मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही वक्त पर कई ड्रोन एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर दुश्मन पर भारी पड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तकनीक केवल शक्ति और तेजी का ही खेल है, लेकिन असल में एलन मस्क का यह कॉन्सेप्ट लागत और लंबे समय तक उपयोग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक मैन फाइटर जेट में जहां पायलट की ट्रेनिंग, रखरखाव और ईंधन पर भारी खर्च होता है, वहीं ड्रोन फाइटर जेट्स का उपयोग न केवल आसान होता है बल्कि इसकी लागत भी काफी कम होती है। अब चलिए नजर डालते हैं दूसरे आधुनिक फाइटर जेट्स पर और देखते हैं कि उनके मुकाबले एलन मस्क का यह नया ड्रोन फाइटर कहां ठहरता है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के Su-57 फाइटर जेट की। यह एक ऐसा विमान है जो 1320 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, और इसकी डिजाइन इसे रडार पर दिखाई देने से बचाने के लिए खास तौर पर बनाई गई है। Su-57 का खास पहलू यह है कि यह दुश्मन के विमानों का आसानी से पीछा कर सकता है और हवा में ऐसे स्टंट कर सकता है जो पारंपरिक विमानों के लिए संभव नहीं है। अमेरिका के F-22 रैप्टर की बात करें तो इसकी गिनती सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में होती है। इसकी स्पीड, स्टील्थ तकनीक और सुपर क्रूज क्षमता इसे बाकी विमानों से काफी अलग बनाती है। F-22 बिना फ्यूल का ज्यादा उपयोग किए साउंड की स्पीड को पार कर सकता है, जो इसे बेहद खास बनाता है। लेकिन क्या केवल रफ्तार ही एक फाइटर जेट को सबसे बेहतरीन बनाती है? दरअसल लड़ाई में गति के साथ साथ स्थिरता, रडार में अदृश्यता और हथियारों की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। चीन का J-10 फाइटर जेट भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसमें एक ही इंजन से 1687 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की गई है। J-10 एक तरह का आधुनिक चीनी लड़ाकू विमान है जो कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसके पास 11 हार्ड पॉइंट्स हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के मिसाइल्स और बम लगाए जा सकते हैं। लेकिन फिर से सवाल उठता है कि क्या भविष्य में ये मानव पायलट वाले फाइटर जेट्स के स्थान पर ड्रोन जेट्स का युग आ सकता है? एलन मस्क का मानना है कि समय के साथ यह पूरी तरह से संभव है। हालांकि इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा, क्योंकि डिजिटल युद्ध के दौर में यह खतरा हमेशा बना रहेगा कि कहीं दुश्मन ड्रोन को हैक न कर ले। इसके अलावा स्वायत्त हथियारों का उपयोग भी एक नैतिक मुद्दा बन सकता है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि एलन मस्क की इस सोच ने हमें एक नए युग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में ड्रोन फाइटर जेट्स मानव पायलट वाले जेट्स की जगह ले लेंगे? क्या आप इस रोमांचक भविष्य के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें।